हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपको बीएससी एमएलटी फर्स्ट ईयर का जो एनाटमी का सिलेबस है वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो अभी आरयूएचएस के एग्ज़ाम्स वगैरह लगेंगे तो उसके अंदर जो न्यू कमर्स आ रहे हैं उनके लिए सिलेबस जो है वो उनको पता होना चाहिए, जब भी वो एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो आरयूएचएस का एक बार एनाटमी का सिलेबस मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर अपन बाकी सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसमें हो सकता है कि कोई न्यू अपडेट आ गए हों, बाकी ज़्यादातर ऑलमोस्ट सिलेबस सेम रहता है, ज़्यादा कुछ चेंजेस आते नहीं हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए आपके 70 आवर्स का जो है थ्योरी का क्लासेस का टाइम रहता है और 20 आवर्स प्रैक्टिकल के लिए रहते हैं। इसमें आपके फर्स्ट यूनिट आपके इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन एनाटमी, ह्यूमन बॉडी है, जो कि इसमें आप जनरल जो एनाटमिकल टर्म्स हैं, पोजीशन, प्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा सेल और टिश्यू का डिटेल हमारे को पढ़ना होता है, उसके क्लासिफिकेशन और उसके एग्जांपल्स वगैरह, और साथ ही साथ ग्लैंड्स की स्टडी, म्यूकस ग्लैंड है, सीरस ग्लैंड है, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, देन इसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम जो आपके एस्पेक्ट से हैं वहाँ पर बेसिकली एमबीबीएस में करवाए जाते हैं। मेडिकल कॉलेजेस में जनरली अलाइड हेल्थ में नहीं कराते प्रैक्टिकल्स, बट फिर भी ये है कि हो सकता है कई मेडिकल कॉलेजेस में करवाते हो, तो बाकी जनरली अलाइड हेल्थ में नहीं होते हैं। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट आपका यूनिट है लोकोमोशन सपोर्ट, जिसके अंदर आपको कार्टिलेज और बोन की स्टडी करनी है, इसकी हिस्टोलॉजी पढ़नी है, साथ ही साथ इसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में भी देखना है। डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स, वर्टिबल कॉलम, इंटरवर्टिबल डिस्क, फॉन्टिनेल जो आपके फीटल स्कल के होते हैं वो देखने हैं। इसके अलावा आपका जो जॉइंट है उनके क्लासिफिकेशन और साइनोवियल जॉइंट को डिटेल में आपको पढ़ना है। अगर आरआईटी का कोर्स है तो वहाँ पर आपको रेडियोलॉजी अच्छे से पढ़नी होगी। ठीक है, अब यहाँ तो बीएससी एमएलटी का है मेनली, तो आपको इतना कोई नीड नहीं है। ठीक है, देन इसके बाद इसमें आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से हटा देते हैं। फिर इसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आपको पूरा हार्ट का साइज, लोकेशन, चैम्बर्स पढ़ने हैं, बाकी ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट, सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसके अलावा एओर्टा के ब्रांचेस, कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, सर्कुलेवियन आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी, बेसिलरी आर्टरी, मतलब सब तरीके के ब्रांचेस जो हैं उनको आपको पढ़ना है। इनके इंडिविजुअल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्फीरियर वेना के बाद पोर्टल वेन है, पोर्टोकेबल एनास्टमोसिस और पोर्टोसिस्टमिक एनास्टमोसिस है। इसके अलावा ग्रेट सेफिनस वेन, ड्यूरल वीनस साइनस है, सिस्टमिक सिस्टम है। ये पूरे अच्छे से आप प्रीवियस एग्जाम के पेपर के अकॉर्डिंग देख लें। ठीक है, मैं जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके ऊपर भी एक वीडियो प्रिपेयर कर दूंगा ताकि आप उसके क्वेश्चन से आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके लिम्फेटिक टिश्यू की हिस्टोलॉजी है, इसके अलावा रीजनल लिम्फेटिक्स है, एक्सिलरी और इनफाइनल लिम्फ नोड है, उसको पढ़ना होगा। ठीक है, देन इसके बाद ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं। अगर आपके प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाए जाएंगे तो आपको इनमें से चीज़ें पूछ सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद थ्योरी के अंदर अपन बात करें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में, तो आपको पूरा जीआईटी का सिस्टम, ओरल कैविटी और इसकी हिस्टोलॉजी, साथ ही साथ टॉन्सिल है, डेंटेशन है, फेरिंग्स, सलाइवरी ग्लैंड, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, और इसके अलावा जो रेडियोलॉजी के कोर्स हैं उनमें एब्डोमन वगैरह का रेडियोग्राफी पढ़नी होती है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आपको पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं वो देखने हैं। इसके अलावा पैरानेजल एयर साइनस पे क्वेश्चंस प्रीवियस पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको प्रिपेयर कर लें। लंग्स और प्लूरा, इसके साथ ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट वगैरह जो है इनसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देन इसके बाद है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम में आपको जो है पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको देना है। साथ ही साथ इसके अंदर यूरिनरी सिस्टम में आपको किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, और इसके अलावा मेल फीमेल का यूरेथ्रा, और इसके अलावा किडनी की हिस्टोलॉजी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ये सब पढ़ना होगा। ठीक है, देन इसके बाद अपन बात करें इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको मेल और फीमेल का कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे को पढ़ना होगा। मेमोरी ग्लैंड है, उसका ग्रॉस एनाटमी वगैरह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन इसके बाद इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो इसमें जितने भी आपके एंडोक्राइन ग्लैंड है, पिट्यूटरी, थायराइड से जनरली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, पैराथायराइड ग्लैंड है, सुप्रारेनल ग्लैंड है, इनके क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पूरा डिटेल में पढ़ना होगा। देन इसके बाद नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम में आपको कंप्लीट ब्रेन की स्टडी, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा, इसके अलावा स्पाइनल कोड, स्पाइनल नर्व्स के साथ में वेंट्रिकल्स और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, बेजल न्यूक्लियाई, और साथ ही साथ ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, जैसे सर्कल ऑफ विल्स कहते हैं वो, और क्रेनियल नर्व्स के बारे में आपको पढ़ना होगा। साथ ही साथ सिंपैथेटिक ट्रंक और नेम्स ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया हैं, इनको आपको पढ़ना है। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन में आपके आई और ईयर है स्पेशली, और इसके अलावा स्किन का हिस्टोलॉजी जो है आपको पढ़ना है। आइज़ के अंदर आपको एक्स्ट्राकुलर मसल और उनकी नर्व सप्लाई के बारे में पढ़ना है, और बाकी जो ईयर है उसके अंदर आपको एक्सटर्नल, मिडिल और इनर ईयर जो है वो पूरा डिटेल में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, और इसके अलावा जो एम्ब्रियोलॉजी है उसमें जो रिप्रोडक्शन का ही कुछ थोड़ा बहुत पार्ट रह जाता है वो आपके एम्ब्रियोलॉजी के अंदर
आ जाता है, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस है, oogenesis है, ओवुलेशन है, फर्टिलाइजेशन है, इसके अलावा फीटल सर्कुलेशन है। इसमें फीटल सर्कुलेशन से पहले भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ठीक है। इनमें जो है यूनिवर्सिटी में आपके जनरली मेडिकल कॉलेजेस में इंटरनल असेसमेंट करवाए जाते हैं और उनके बेसिस पे आपको मार्क्स देते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा एनाटमी का सिलेबस रहा, ठीक है। इसमें आपके जो है जैसे क्वेश्चंस दे रखे हैं कि लॉन्ग टाइप 2 क्वेश्चंस आएंगे, शॉर्ट ऐसे में आपके 8 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से 6 आपको अटैम्प्ट करने होंगे, और इसके अलावा शॉर्ट आंसर में आपके जो है 12 होंगे जिनमें से आपको 10 अटैम्प्ट करने हैं। इस तरीके से 80 मार्क्स का आपका जो है पेपर होगा और 20 मार्क्स आपके जो है इंटरनल मार्क्स में जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका एनाटमी का पूरा सिलेबस। जनरली प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जैसे लिखा हुआ है इसमें कोई प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट ये नहीं करवाते, ठीक है। मैं कुछ एक बुक्स हैं इसमें रेफरेंस में दे रखी है, बता देता हूँ। जैसे आपके इसमें रेफरेंस के अंदर दिया है, एक तो विलियम डेविस है, इसके अलावा BD चौरसिया का बुक है, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। रोजन विल्सन का एक बुक आता है, वो आप प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा फताना का ह्यूमन एनाटमी का बुक है, वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एनाटमी में जनरल तो यही बुक्स चलते हैं, रोजन विल्सन ज़्यादा प्रेफर करते हैं पढ़ने के लिए। चाहें तो आप BD चौरसिया भी पढ़ सकते हैं, उसमें डाइसेक्शन वाला पार्ट आप छोड़ दें, बाकी चीज़ें आप जो है पढ़ सकते हैं एनाटमी के लिए। बाकी मैंने BSc MLT और DMLT के लिए एक वीडियो बना रखा है कि बुक्स को लेकर के कौन सी बुक्स जो है ज़्यादा ठीक है, उनको आप देख लें तो आप अच्छे से तैयार कर पाएंगे, कोरिलेट कर पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिजियोलॉजी के सिलेबस के साथ में। थैंक यू सो मच।